हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट रह गया था हमारा कल, तो मैं वो आपको डिस्कस कर देती हूँ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अमाउंट होता है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल के, मतलब जो आपने इनिशियली डिपॉजिट कराए हैं, ब्रैकेट 1 + R क्या है, रेट, जिस रेट से दे रहे हो, डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम, इंटू नहीं पावर में टाइम, टाइम मतलब ईयर्स, जितने भी ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, 10,000 है। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में क्या होएगा, फर्स्ट ईयर में आपने 10,000, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 1 प्लस रेट क्या है 8%, टाइम क्या है 1 ईयर। ठीक है, आपने इसको कैलकुलेट किया, आ गया 10800। बट अब क्या है, अब नेक्स्ट ईयर की बात आ गई, एवरी ईयर का 1, अब सेकेंड ईयर की बात आ गई तो 2, यहाँ पे ईयर क्या लिखोगे 2, सेकेंड ईयर। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, 1 + R 8/100। ठीक है, तो इसमें क्या आया 1000 इंटू 108/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे पूरा, इन दोनों को काटोगे, इसको इससे काटोगे, इसको इससे, जीरो इसको काटोगे, 108 इंटू 108 करोगे, क्या आएगा 11664। ठीक है, देखो वैसे तो पता चल रहा है कि पहले 10,000 थे, 800 रुपये बढ़े हैं, पर आगे देखो, आगे 800 नहीं बढ़े ना, तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। मैं माइनस करके भी दिखा देती हूँ, A1 A2 A3 लिख लिया हमने, A4 तक भी कैलकुलेट कर सकते हो, A5 तक भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर जब हमें A3 तक ही पता चल गया कि भाई नहीं है AP में, तो हम नहीं करेंगे आगे टाइम वेस्ट। और वैसे भी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आगे वही थी, क्रिटिकली थी, 108 इंटू 3 टाइम्स करना पड़ता फिर उसको। ठीक है, D क्या है, A2 - A1 किया तो 800 आ गया। बट जब हमने A3 - A2 किया, 11664 को माइनस किया 10800 में से, तो 864 आया ना माइनस करने पे, तो फिर क्या हुआ, पता चल गया कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP में नहीं है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। थैंक यू।